देहि नित्य अवध्योयम देहे सर्वस्य भारते सर्वाणि तस्मा सर्वाणि भूतानि तत्व शोचितुर्मर्हसि। भगवद गीता के अध्याय 2 के 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत खुलकर और स्पष्ट भाषा में अब समझा रहे हैं आत्मा और शरीर के भेद को। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देहि नित्यवध्यो, मतलब ये जो देही शब्द आया है आत्मा के लिए, और देह हमारा शरीर, कि ये जो देह है हमारे, इसमें ये देह एक तरीके से बार बार जो मैं आपसे कह रही हूँ कि बार बार देह शब्द शरीर है और देही शब्द आत्मा है। इसको आप समझ लेना भगवद गीता पढ़ने से पहले। शरीर जो आया है वो शरीर के लिए आया है और शरीरी जो आया है वो आत्मा के लिए आया है। तो ये जो आत्मा है ये अवध्य है, मतलब ये एक दिन जाएगी ही शरीर को छोड़कर। शरीर एक, आप समझिए, एक मकान है और आत्मा एक किराएदार जैसे वो रहती है, तो एक दिन उसे जाना ही है छोड़कर। इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है अर्जुन। जो तुम शोक कर रहे हो कि मेरे ये अपने चले जाएंगे, कैसे युद्ध करूं, मर जाएंगे, तो ये तो आत्मा का, देही का स्वरूप है। ये तो कुछ टाइम के लिए आए हैं और ये तो सत्य है, सनातन है, और ये इस अपने मकान को, देह रूपी मकान को छोड़कर भी जाएगी ये आत्मा। देहि नित्य अवध्योयम देहे सर्वस्य भारते सर्वाणि तस्मा सर्वाणि भूतानि तत्व शोचितुर्मर्हसि। भगवद गीता के अध्याय 2 के 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत खुलकर और स्पष्ट भाषा में अब समझा रहे हैं आत्मा और शरीर के भेद को। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देहि नित्यवध्यो, मतलब ये जो देही शब्द आया है आत्मा के लिए, और देह हमारा शरीर, कि ये जो देह है हमारे, इसमें ये देह एक तरीके से बार बार जो मैं आपसे कह रही हूँ कि बार बार देह शब्द शरीर है और देही शब्द आत्मा है। इसको आप समझ लेना भगवद गीता पढ़ने से पहले। शरीर जो आया है वो शरीर के लिए आया है और शरीरी जो आया है वो आत्मा के लिए आया है। तो ये जो आत्मा है ये अवध्य है, मतलब ये एक दिन जाएगी ही शरीर को छोड़कर। शरीर एक, आप समझिए, एक मकान है और आत्मा एक किराएदार जैसे वो रहती है, तो एक दिन उसे जाना ही है छोड़कर। इसमें शोक करने की कोई बात नहीं अर्जुन। जो तुम शोक कर रहे हो कि मेरे ये अपने चले जाए